हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिक सब्ट्रैक्शन हम सभी ने सीखा हुआ है स्टूडेंट्स, जो कि विद कैरिंग भी हो सकता है, विदाउट कैरिंग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक हमने जो सब्ट्रैक्शन किया है वो 6 डिजिट नंबर्स, 7 डिजिट नंबर्स या फिर 8 डिजिट नंबर्स पर किया है। लेकिन इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डू सब्ट्रैक्शन विद द 9 डिजिट नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, द नंबर फ्रॉम विच एनी नंबर इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड माइन्यूट नंबर, ठीक है। जिस नंबर में से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, माइन्यूट नंबर कहते हैं, ठीक है। और या फिर और बच्चों, जो नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सब्ट्राहेंड कहते हैं, ठीक है। और उसका जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंस बोलेंगे। ओके अब आइए बच्चों, सीखते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। सो सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग के लिए हम डायरेक्टली एक्सरसाइज पार्ट पर आते हैं, राइट। बच्चों, क्वेश्चन नंबर ए इज हियर, 2 - 1 is 1, 7 - 3 is 4, 4 - 2 is 2, 5 - 3 is 2, 8 - 7 is 1, 6 - 4 is 2, 7 - 3 is 4, 9 - 1 is 8। ओके, सो ये रहा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों यहाँ पर, 7 - 4 is 3, 6 - 3 is 3, 9 - 5 is 4, 4 - 2 is 2, 5 - 4 is 1, 8 - 6 is 2, 3 - 1 is 2, 7 - 5 is 2, 6 - 2 is 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों यहाँ दिया हुआ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, ग्रेटर नंबर होगा, उसे हमें पहले लिखना है, और जो स्मॉलर नंबर होगा उसे हमें बाद में लिखना है, ठीक है। यानी कि दिस नंबर इज योर माइन्यूट एंड दिस नंबर इज योर सब्ट्राहेंड, ठीक है। लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट नंबर इज 7,28,39,156, और इस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों 5,24,16,332। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। नाउ 6 - 2 is 4, 5 - 3 is 2, 1 - 0 is 1, 9 - 6 is 3, 3 - 1 is 2, okay, 8 - 4 is 4, 2 - 2 is 0, 7 - 5 is 2. So your final answer is students 2,04,23,124. Okay, now find the missing digit students. तो बच्चों अब हमें मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है। आप मुझे बताइए कि हम 3 में से क्या माइनस करें कि नीचे 0 आ जाए। सो वी कैन सब्ट्रैक्ट 3 from 3 to get 0. 4 - 2 is 2, 6 - 3 is 3, 5 - 4 is 1, 2 - 1 करेंगे तब 1 आएगा, 3 - 1 is 2, एंड स्टूडेंट्स 9 - 6 is 3 एंड 8 - 1 is 7। सो इस तरीके से आपको सारे ही मिसिंग डिजिट्स फिल करने हैं, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अब स्टूडेंट्स इस नंबर नेम को पहले कन्वर्ट करिए शॉर्ट फॉर्म में और फिर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। अब हम स्टूडेंट्स, हमें सब्ट्रैक्शन करना है लेकिन बोरोइंग के साथ करना है। कैसे करेंगे? हमें ग्रेटर नंबर पहले लिखना है, उसके बाद स्मॉलर नंबर लिखना है, ठीक है। और बोरोइंग के साथ यानी कि कैरी के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे। डायरेक्टली आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज 4B, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हम देख सकते हैं बच्चों, 0 - 5 क्या होता है। 0 - 5 नहीं हो सकता, तो हम 0 को 10 बनाएंगे, 8 को 7 बनाएंगे, 10 - 5 is 5, 7 - 9 नॉट पॉसिबल, अगेन वी हैव टू टेक कैरी, 7 will become 17, 17 - 9 is 8, 1 - 8 नॉट पॉसिबल, 1 को क्या बनाएंगे, 11 बनाएंगे, 6 से कैरी लेंगे, 6 will become 5, 11 - 8 है स्टूडेंट्स 3, 5 - 7 नॉट पॉसिबल, 5 को 15 बनाओ, 1 0 बन जाएगा, 15 - 7 is 8, 0 - 6 नॉट पॉसिबल, 0 को 10 बनाओ, 3 को 2 बनाओ, 10 - 6 is 4, 2 - 5 नॉट पॉसिबल, 2 को 12 बनाओ, 9 बन जाएगा बच्चों 8, 12 - 5 is what, 7, 8 - 7 is 1, 5 - 3 is 2, ठीक है। सो आंसर इज स्टूडेंट्स 2,17,48,385। ओके, नाउ अरेंज द कॉलम्स एंड फाइंड द डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसको कॉलम में अरेंज करना है स्टूडेंट्स, और हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो आई कैन सी हियर स्टूडेंट्स दैट दिस नंबर इज ग्रेटर, सो आई विल राइट इट एट फर्स्ट, ठीक है। एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1,85,642, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। 9 - 2 7, 3 - 4 नॉट पॉसिबल, 3 को 13 बनाओ, 13 - 4 9, 4
-6 नॉट पॉसिबल, अगेन कैरी लेंगे 4 - 6 8, 2 माइनस, ठीक है 1 - 5 नॉट पॉसिबल, 1 को 11 बनाओ, तो 11 - 5 is 6, 0 - 8 not possible, again students you have to take carry, 4 will become 3 and 0 will become 10, 10 - 8 is 2, 3 - 9 not possible, 3 को 13 बनाओ, again carry लो, 6 will become 5, 13 - 9 is 4, 5 - 7 not possible, 5 को 15 बनाओ, again carry लो, 15 - 7 is 8, 2 - 1 is 1, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये आंसर इज 1,84,26,897, ओके। अब 6 - 2 4 होता है बच्चों। अब मुझे एक ऐसा नंबर बताइए जो मैं 3 से माइनस कर पाऊं और मेरा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 9 आ जाएगा। तो आई कैन -12 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स, 3, 12 - 3 is 9, राइट। लेकिन 2 से हम माइनस नहीं कर सकते, वी हैव टू मेक 2 एज अ 12, हमें कैरी यहाँ पर लेनी पड़ेगी एंड 2 विल बिकम 1, राइट स्टूडेंट्स। अब मुझे बताइए 1 से हम क्या माइनस करें कि 1 आ जाए, तो आई कैन पुट हियर 0, ओके। नाउ 3 - 2 is 1, और स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पर 0 माइनस किया गया है, 0 - 9 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, इसीलिए हम 9 से ही 0 माइनस करेंगे ताकि हमारा आंसर वापस से 9 आ जाए। उसके बाद 5 से हम क्या माइनस करेंगे, 7 आ जाए। देखिए 5 से कुछ भी माइनस नहीं हो सकता, हम डायरेक्टली 15 से माइनस करेंगे, 5 को 15 बनाते हैं, 9 विल बिकम 8, 15 से 8 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 7 आ जाएगा, ठीक है। 8 - 8 is 0, ओके। तो यहाँ पर ऐसे ही बच्चों आपको ये मिसिंग डिजिट्स कंप्लीट करनी है, ओके। नाउ फाइंड द नंबर। अब मुझे बताइए बच्चों 80,000 लेस देन 18,56,259, तो इसका मतलब बच्चों ये है कि आपको 80,000 माइनस करना है किसमें से, 18,56,259 से। तो आपका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा 10,56,259, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स, और ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। नाउ कम टू द वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स। नाउ डायरेक्टली कम टू द एक्सरसाइज पार्ट। योर क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर स्टूडेंट्स, नितिन हैड these many rupees, he invested these many rupees in shares, now find the amount he has now। अब बच्चों देखो नितिन के पास इतना टोटल अमाउंट था, उसने इतने पैसे शेयर्स में लगा दिए, बचे हुए पैसे उसके पास कितने हैं, तो आप टोटल मनी में से इन्वेस्टेड मनी माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा बच्चों की द अमाउंट लेफ्ट विद हिम, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 2 नंबर्स। देखिए 2 नंबर्स का सम ये है, अगर उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर ये है तो दूसरा नंबर बताओ क्या होगा। तो आप बच्चों सम में से 1 नंबर माइनस करेंगे, आपको सेकेंड नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज दिस, द नंबर ऑफ मेल मेंबर्स is this, find the number of females and children together। तो बच्चों जब आप टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल मेंबर्स को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा फाइनल नंबर ऑफ फीमेल्स एंड चिल्ड्रन ऑल टुगेदर, ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी इज दिस इन 2009, यानी कि कंपनी का खर्चा 2009 में इतना था बच्चों, इन द ईयर 2011 इट वाज दिस, फाइंड द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। अब आपको बताना है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज हुआ है, यानी कि खर्चे में कितनी इंक्रीमेंट आई है। तो आप बच्चों 2011 का जो एक्सपेंडिचर है उसमें से माइनस कर देंगे 2009 का एक्सपेंडिचर, आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो बच्चों अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि है मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पहले सिर्फ हम वर्ड प्रॉब्लम्स में सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, लेकिन नाउ वी हैव टू डू, एक ही वर्ड प्रॉब्लम में हमें एडिशन भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एन एग्जामिनेशन दीज मेनी स्टूडेंट्स पास, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, आउट ऑफ दीज मेनी स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट डिवीजन, इतने स्टूडेंट्स फर्स्ट आए हैं, इतने स्टूडेंट्स को सेकंड डिवीजन मिला है, एंड द रिमेनिंग गॉट द थर्ड डिवीजन। अब आपको बताना है बच्चों कितने स्टूडेंट्स को थर्ड डिवीजन मिला है। तो आप क्या करेंगे कि एग्जामिनेशन में ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर हुए थे, पास हो गए हैं जो, उनमें से आप माइनस कर देंगे फर्स्ट डिवीजन वाले स्टूडेंट्स एंड सेकेंड डिवीजन वाले स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करने के बाद, ठीक है, यानी कि 82,05,328 माइनस 1,25,609 प्लस 2,25,964, ठीक है। और ऐसे आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे, बाय हाउ मच द सम, ये जो सम है बच्चों, एंड दिस इज लेस देन अ करोड़। देखिए बच्चों, अब पहले इन दोनों ही नंबर्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद 1 करोड़ से माइनस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों का ही सम 1 करोड़ से कितना कम है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको दिया हुआ है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज दिस, 2 नंबर्स आर दिस, ठीक है। और फाइंड करिए थर्ड नंबर क्या है। तो बच्चों फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर ऐड करेंगे
टोटल जो सम है नंबर्स का उसमें से माइनस कर देंगे तो आपको थर्ड नंबर यहाँ पर पता चल जाएगा. ठीक है. So this is how you have to complete this exercise. And students, here your this chapter is complete. We will meet in the next class. जितना भी homework है वो आपको complete करना है. Summary part is your homework. Okay. So we will meet in the next class with a new video, students. Till then, keep revising, keep learning. Thank you. All the best.